Hello and happy learning all of you. Myself Viren Madhwa from Swastik Education. आज के लेक्चर में हम आपके लिए एक और नया चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज रिवीजन लेक्चर ले आए हैं. इस लेक्चर में हम चैप्टर 1 का टॉपिक 6 दैट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड टॉर्क के बारे में रिवीजन करेंगे. हमने केयरफुली ऐसे 5 क्वेश्चन सिलेक्ट किए हैं जिसको अगर आपने सॉल्व कर लिया तो आपका इस टॉपिक से रिलेटेड ओवरऑल रिवीजन बहुत ही अच्छे से हो जाएगा. इस चैप्टर या इस टॉपिक वाइज वीडियोस को बनाने का सिर्फ एकमात्र उद्देश्य ये है कि फिजिक्स में हम बच्चे है ना रेगुलर बेसिस पे न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में थोड़ा सा कतराते हैं, थोड़ा सा डिफिकल्टी फेस करते हैं. वो डिफिकल्टी कैसे जाएगी जब आप रेगुलर प्रैक्टिस करोगे कंसिस्टेंटली. सो अभी हमें क्या करना है, इस वीडियो को पॉज करके आपके स्क्रीन पे 5 क्वेश्चंस आप लोग को दिख रहे हैं. यू ऑल नो द ड्रिल. पहले आप स्क्रीनशॉट ले लें, पहले आप उसको खुद से सॉल्व करो, क्योंकि खुद से सॉल्व करेंगे तो पता चलेगा हमें क्या चीजें आती है और क्या चीजें नहीं आती है. उसके बाद आप लोग मेरे साथ बचे हुए क्वेश्चंस के लिए जो आपके सॉल्व नहीं हुए वो आप फॉलो अलोंग कर सकते हैं. ठीक है. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम फटाफट से स्टार्ट करते हैं. आप लोग पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए. मैं अब सॉल्व करना स्टार्ट कर रहा हूं. ओके. तो इस टॉपिक को पढ़ाने से पहले हमें है ना कुछ प्री रिक्विजिट चीजें चाहिए. मैं ऐसा मान के चलता हूं कि आपने ये ऑलरेडी चैप्टर जो है फिनिश कर लिया, आप रिवीजन पर्पस के लिए वीडियो को देखने आए हैं, तो आपको डेफिनेटली पता होगा कि कोई भी एक डाइपोल है. अगर डाइपोल का मतलब क्या होता है, एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज, दे आर सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस, जिसको हम सेंटर से ए मान लेते हैं और उससे x डिस्टेंस दूर अगर आपको एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो क्या होगी, और अगर आपको नॉर्मल बाइसेक्टर पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो क्या होगी, वो आपको पता होना चाहिए. तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सिस निकाल लेते हैं. उसकी फॉर्मूला होती है 2kpx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर. ये आपको पता होना चाहिए. जहां पे p जो होता है बच्चा लोग, दैट इज डाइपोल मूवमेंट. डाइपोल मूवमेंट मतलब चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम. ठीक है, बराबर बात है. अब कभी कभी ऐसा होता है कि जो आपका x होता है वो कंपेयर टू a बहुत ज्यादा होता है. हमें ये ध्यान देना है जो a डिस्टेंस है वो सेंटर से कोई चार्ज तक का डिस्टेंस है, ना कि पूरे डाइपोल की लेंथ फॉर दिस पर्टिकुलर डेरिवेशन. तो जब भी x ग्रेटर देन a होता है कि हमारा यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस x है वो जब a के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो एक्सिस पे होती है उसका जो फॉर्मूला होता है दैट इज kp 2kp बाय एक्स क्यूब. ओके. सिमिलर बेसिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आपको नॉर्मल पे निकालनी है तो उसका फॉर्मूला होता है kp अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2. और अगर x ग्रेटर देन a हुआ तो नॉर्मल पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो kp बाई एक्स क्यूब होती है. एक काफी इंपॉर्टेंट चीज हम लोग नोटिस कर सकते हैं इस डेरिवेशन के बाद कि जब x ग्रेटर देन a होता है सो यू कैन ऑब्जर्व दैट कि जो नॉर्मल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड है वो kp बाई एक्स क्यूब है, और जबकि एक्सिस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो 2kp बाई एक्स क्यूब है. बस नॉर्मल वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका डबल ही तो है. तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब आप इससे एक और चीज ऑब्जर्व करते हैं कि x जब ग्रेटर देन a होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो एक्सिस पे होती है वो डबल होती है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ नॉर्मल के. वो सिर्फ ध्यान देना, हर बार ऐसा नहीं होता कि आपने नॉर्मल का डायरेक्ट डबल कर दिया. आप तभी कर सकते हैं जब x ग्रेटर देन a होता है. ठीक है, क्लियर होता है ये बात. ओके. एंड अपने ना टॉर्क की बात भी करने वाले हैं. टॉर्क से रिलेटेड आपको बस एक फॉर्मूला पता होना चाहिए कि कोई भी इलेक्ट्रिक डाइपोल को अगर हमें एक ऑलरेडी बनी हुई यूनिफॉर्म, ध्यान देना, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अगर अंदर प्लेस करते हैं सो टॉर्क का जो फॉर्मूला होता है दैट इज PE साइन थीटा, जहां पे P आपका डाइपोल मोमेंट है, E आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है और साइन थीटा में जो थीटा है दैट इज एंगल बिटवीन P एंड E. टॉर्क का अगर आपको डायरेक्शन निकालना है तो आप P क्रॉस E का डायरेक्शन कर सकते हैं, राइट हैंड थंब रूल अप्लाई कर सकते हैं. P के डायरेक्शन में अपनी फिंगर्स रख के
इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में उस फिंगर्स को कर्ल कीजिए, जो थंब होता है वो आपको टॉर्क देता है। ठीक है, अच्छा टॉर्क जीरो कब कब केस में हो सकता है? जब थीटा जीरो होता है, जब थीटा 180 होता है। जब थीटा जीरो होता है तो उस केस को हम स्टेबल इक्विलिब्रियम बोलते हैं। ठीक है, एंड जब थीटा 180 होता है तो उस फेस को हम अनस्टेबल इक्विलिब्रियम बोलते हैं। ओके, सो ये सारी चीजें हमें इस पर्टिकुलर क्वेश्चन सॉल्विंग से पहले पता होनी चाहिए। आई होप सो आपको पता होगी भी, और नहीं पता थी तो कुछ नया डिस्कवर तो किया हो ही सकता है, जैसे ये चीज है, राइट। अब हमने क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। लेट्स गो। सबसे पहला क्वेश्चन देखेंगे। हमें क्वेश्चन में बोला गया है 2 पॉइंट चार्जेस ईच ऑफ 5 म्यू कोलम्ब बट अपोजिट इन साइन, जिससे हमें यह पता चल रहा है कि एक डाइपोल का अरेंजमेंट है, बिकॉज दोनों का चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है बट दे आर इन अपोजिट साइन। ठीक है, सो अपने फटाफट से एक चार्ज बना लेते हैं इधर और एक चार्ज बना लेते हैं इधर। दिस इज +5 म्यू सी ऐसा अज्यूम करके चलता हूं बच्चा लोग, दिस इज -5 म्यू सी ऐसा अज्यूम करके चलता हूं। ओके, नाउ दे आर प्लेस्ड 4 सेंटीमीटर अपार्ट। बहुत ध्यान से सुनना, कभी भी ऐसा हो ना भाई पहले ए लिख लेना। अब 4 सेंटीमीटर आपका ए नहीं है, ध्यान देना। दो चार्जेस के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज 2a, वो आपका होता है डिस्टेंस। तो 2a जो होगा वो 4 सेंटीमीटर के बराबर होगा। टू अवॉइड कंफ्यूजन सबसे पहले a निकाल लिया करो, तो वरना आपको कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जाएगी। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर, मतलब इस सेंटर से 4 सेंटीमीटर दूरी पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है ऑन द एक्सिस। सेंटर से 4 सेंटीमीटर दूरी पे निकालनी है, इसका मतलब क्या हो गया कि जो आपका x है वो 4 सेंटीमीटर है। अब आपको मैंने जो ऊपर फॉर्मूला बताया वो अप्लाई कर लो। ठीक है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस का फॉर्मूला होता है वो बेसिक सा फॉर्मूला होता है, दैट इज 2kpx। बोल बोल के लिखोगे तो याद भी हो जाएगा, अपॉन x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब इसमें हम लोग के पास x तो है, हमारे पास a तो है, बस हमारे पास p नहीं है, तो पहले p निकाल लेते हैं। p जो होता है वो डाइपोल मोमेंट होता है। डाइपोल मोमेंट होता क्या है? चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। अब चार्ज की अगर हम लोग बात करें यहां पे, तो हमारे पास जो चार्ज है वो 5 म्यू कूलम है, और उनके बीच में जो डिस्टेंस है बच्चा लोग वो 4 सेंटीमीटर है। उसको मीटर में डेफिनेटली कन्वर्ट करें तो आपका आएगा 20 इंटू 10⁻⁻8। दिस इज योर डाइपोल मोमेंट। उसका जो यूनिट होता है दैट इज कोलम्ब मीटर। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है अपने को। 2k की जगह पे आप लोग देखो 9 इंटू 10⁻9 लिख दोगे। p की जगह पे थोड़ा नीचे लिखता हूं, जगह कम पड़ जाएगी मुझे लगता है, सो इधर लिख देते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड 2k 9 इंटू 10⁻9, p की जगह पे 20 इंटू 10⁻8, x की जगह पे क्या लिखोगे? 4 सेंटीमीटर लिखोगे, 4 इंटू 10⁻2 होल अपॉन x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, 4 इंटू 10⁻2 का होल स्क्वायर माइनस x स्क्वायर लिखा, a स्क्वायर लिखता हूं और स्क्वायर करना है। ठीक है, तो देखो ये 2 और ये 20, तो कितना हुआ? 40 हुआ। 44 जा 160 हुआ, और नहीं ऐसा ही लिखते हैं 44 9, कुछ ना कुछ कट जाए ऐसा मान के चलते हैं। तो 40 लिखा मैंने, देखो 44 9 सब लिख लिया है ना। 10⁻8 10⁻2 10⁻10 होता है, उसको 10⁻9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10⁻1 हो जाएगा। ओके, तो इसको और इसको काट देता हूँ। 40 का जो 0 है और वो 10⁻1 है वो कट जाएगा। नीचे देखो क्या आ रहा है, 4 इंटू 10⁻2 का स्क्वायर, मतलब 16 इंटू 10⁻4, और 2 इंटू 10⁻² स्क्वायर का होता है 4 इंटू 10⁻4 और होल स्क्वायर। तो 4 इंटू 4 इंटू 9, 16 में से 4 गया तो 12 इंटू 12, और इधर 10⁻4 का स्क्वायर हुआ तो 10⁻8। ओके, चलिए 4 1 जा 4 3 जा 4 1 जा 4 3 जा 3 3 जा 9 कट हो जाएगा, सब कट गया, 1 बच रहा है अपॉन 10⁻8। मतलब आपका फाइनल आंसर आएगा 10⁸ न्यूटन पर कूलम। डिमेंशंस लिखना, यूनिट लिखना बिल्कुल नहीं भूले। अच्छा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ होगी वो सोचो। माइनस वाला इस चार्ज को, टेस्ट चार्ज को अपनी तरफ बुलाएगा, पॉजिटिव वाला अपने से दूर भेजेगा। जो पास है उसकी सुनो,
बिकॉज पास वाला इसको ज्यादा जोर से अपने पास बुलाएगा। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट हैंड साइड में आएगी, मतलब आपकी जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है आपके कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से माइनस आई कैप हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। दिस वाज द आंसर फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन। आई होप सो आप सबका सही होगा, सिर्फ फॉर्मूला अप्लाई करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास दो केस है, एक ए पार्ट है एक बी पार्ट है। ओके चलिए, वी हैव टू चार्जेस प्लस माइनस 10 म्यू कॉलम्स, मतलब चार्ज जो है वो एक डाइपोल का अरेंजमेंट ही दिखा रहा है। अभी फिर से चार्ज हमारे पास 2 × 10⁻⁶ है। दे आर प्लेस्ड 5 मिलीमीटर अपार्ट। अब है ना यार, मैं पूरा डायग्राम नहीं बना रहा हूं, आप लोग को डेफिनेटली बनाना चाहिए। जब भी आप एग्जाम में प्रेजेंट करें तो थोड़ा अच्छा लगता है, प्रेजेंटेबल लगता है। ठीक है, 5 मिलीमीटर अपार्ट है। आप समझ पा रहे हैं, आप दिमाग में कर पा रहे हैं कि दोनों के बीच में 5 मिलीमीटर का गैप है, दोनों के बीच में 2a का गैप होता है, राइट। सो 2a इज इक्वल टू 5, तो a इज इक्वल्स टू 2.5 मिलीमीटर, है ना। सो 2a इज इक्वल्स टू 5 मिलीमीटर, तो आपका a हो जाएगा 2.5 मिलीमीटर। तो आप a को लिख सकते हो 2.5 इंटू 10⁻⁻3। देखो a बहुत छोटा है, ठीक है। हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है एट पॉइंट P ऑन द एक्सिस एट अ डाइपोल एट अ 15 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर। सेंटर से 15 सेंटीमीटर दूर। अच्छा, 15 सेंटीमीटर में से अगर आपने 2.5 मिलीमीटर माइनस कर भी लिया तो क्या ही डिफरेंस हो जाएगा। देखो ना यार, अपने को x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर करना होता है, मतलब 15 सेंटीमीटर का स्क्वायर 225 सेंटीमीटर स्क्वायर, उसमें से 2.5 मिलीमीटर का स्क्वायर माइनस करना पड़ेगा, बहुत छोटा है, आप इसको निग्लेक्ट कर सकते हो। सो वो x ग्रेटर देन a वाला केस हो गया यहाँ पे, कि आपका जो x है वो 15 सेंटीमीटर है, 15 इंटू 10⁻² मीटर्स। सो दिस इज द केस ऑफ x ग्रेटर देन a। इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सिस पे अगर हमें निकालनी होती है, अच्छा पहले डाइपोल मोमेंट निकाल लो फिर करते हैं ये सब। पहले डाइपोल मोमेंट निकाल लो, a b बाद में देखेंगे, पहले डाइपोल मोमेंट निकाल लेते हैं। तो डाइपोल मोमेंट का बच्चा लोग फॉर्मूला क्या होता है, चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। आई गेस सबको क्लियर होता है। चार्ज के बारे में बात करेंगे, 10⁻⁻⁶ और इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, उनके बीच में डिस्टेंस जो है वो 5 मिलीमीटर का है, तो 5 इंटू 10⁻3, 50 इंटू 10⁻9, ये आपकी डाइपोल मूवमेंट आ रही है। अब आप लोग निकाल सकते हो भाई। अब आप लोग देखो x ग्रेटर देन a है। अच्छा मैंने आपको बताया था, थोड़ा ध्यान से सुनना, सुन रहे हो। हाँ, एक्सिस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो नॉर्मल की डबल होती है। तो अगर मैं पहले नॉर्मल की निकाल लूँ और उसका डबल कर दूं तो एक्सिस की हो जाएगी, या एक्सिस की निकाल लूँ उसका आधा कर दूं तो नॉर्मल की हो जाएगी। जैसा आपको ठीक लगे, पहले एक्सिस बोला है तो एक्सिस निकाल लेते हैं, फिर उसका आधा कर देंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सिस का फॉर्मूला हमें पता है, वो होता है 2kp/x³। जहां पे आप 2 लिखोगे, k की जगह पे बच्चा लोग 9 इंटू 10⁻9 लिखोगे। p इज योर 50 इंटू 10⁻⁹ होल अपॉन x³। x इज 15 इंटू 10⁻² का क्यूब। हे भगवान, चलिए 2kp/x³, परफेक्ट। अब देखो 10⁻⁹ 10⁻9 कट हो जाएगा, 9 2 जा, रुको ना 9 ही रहने देता हूँ, 2 रहने देता हूँ, 9 को 3 इंटू 3 लिख देता हूँ, ये 50 को 5 इंटू 10 लिख देता हूँ, और होल अपॉन 15 का क्यूब है, तो 15 3 बार आएगा, राइट। और 10⁻² का क्यूब मतलब 10⁻⁻6। तो देखो 5 3 15 कट जाएगा, 3 की टेबल में 5 जा, ओके, तो 2/75। अच्छा ये 10 भी है ना, रुको, ये 2 की टेबल में क्या क्या काटा, 3 5 काटा, 3 की टेबल में 5 जा किया, 5 की टेबल में 2 जा कर देते हैं, तो 4/15 आ गया इंटू 10⁻6। ये इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सिस पे आ रही है, 4/15 इंटू 10⁻6 न्यूटन पर कूलम। अब 4/15 कितना होता है वो सोच लेते हैं, 15 0.2 जा 30, 10 जा 6 जा 90, 2.66 मतलब 0.266, तो आ रहा है 0.266 इंटू 10⁻6 न्यूटन पर कूलम, तो 26666 कितना जाएगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सिस आ गई, तो नॉर्मल के लिए क्या होता है बोलो, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सिस पे जो आपने निकाली है बस उसका हाफ कर देंगे, सिंपल है ना। सो जो इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल पे निकालनी है, आपको चाहिए तो आप एग्जाम में लिखो ना भाई, kp/x³, सारी वैल्यू दिखाओ, उनको दिखाओ कि हमने सारी वैल्यू पुट की है, बस बाद में क्या करना है, इसका आधा कर देना, मतलब 0.133।
इंटू 10⁶ न्यूटन पर कूलम। आई गेस आप लोग को ये चीज़ क्लियर है। इसमें हमें ये समझना था कि x ग्रेटर देन ए वाला कंसेप्ट लगने वाला है। इलेक्ट्रिक फील्ड का ये फॉर्मूला, नॉर्मल का ये फॉर्मूला, और एक्सिस का अगर आप हाफ कर लेंगे तो नॉर्मल का ही वैल्यू आप लोग को मिल जाएगा। दैट्स ग्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। गुड क्वेश्चन। फोर्स एक्सपीरियंस बाय ए यूनिट चार्ज। यूनिट चार्ज मतलब क्या होता है? एक चार्ज है when placed at a distance 0.10 meter from the middle of electric dipole on its axial line is 0.025 मीटर न्यूटन। समझो थोड़ा, ये एक डाइपोल है। इस डाइपोल के सेंटर से हमने कितने डिस्टेंस पे, इस डाइपोल के सेंटर से हमने 0.10 डिस्टेंस पे एक यूनिट चार्ज को रखा है, मतलब एक कूलम का चार्ज ऐसा मान के चलो। उसको जो फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है, उसको जो फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है वो 0.025 न्यूटन है। और इसी डाइपोल के, अगर मैं यही डाइपोल फिर से ले लेता हूं, सेम डाइपोल फिर से लिया, राइट, सेम डाइपोल अगर मैं फिर से ले लेता हूं तो 0.1 मीटर की जगह पे अगर मैं उसको 0.2 मीटर दूर पुट करता हूं तो यहां पे जो फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है दैट इज 0.002 न्यूटन। ऐसा दिया है, ऐसे दो केस दिए हैं आपको। कैलकुलेट द डाइपोल लेंथ। डाइपोल लेंथ कैलकुलेट करना है, मतलब यहां से यहां तक का डिस्टेंस कैलकुलेट करना है जो 2a होता है, मतलब आपको 2a का वैल्यू निकालना है। अब कैसे निकालेंगे वो सोचना है। अच्छा, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? Q इंटू ई। ये बहुत बार हम लोग भूल जाते हैं लगाते टाइम। हम लोग को फोर्स का फॉर्मूला KQ/R², KQ1 Q2/R² याद होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला KQ/R² याद होता है। फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन सब याद होता है। बट कभी कभी ऐसा होता है कि हम ये लगाना भूल जाते हैं जहां पे लगाना है, तो बहुत ध्यान से सुनना। अच्छा, फोर्स 1 इज इक्वल टू QE1। अच्छा, यहाँ पे जो चार्ज रखा है उसको फिलहाल Q मान लेता हूं, वो यूनिट चार्ज है, आप 1 भी मान सकते, कोई दिक्कत नहीं है। और इधर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो E1 है, इधर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो E2 है। अच्छा, जो दूसरा फोर्स है F2 वो किसके बराबर है? QE2 के बराबर है ना, बराबर। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, दोनों साइड मतलब दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर देते हैं। जैसे ही आप डिवाइड करोगे तो फायदा क्या होगा? F1/F2 आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे आ जाएगा E1/E2। आई गेस आप सब मेरे साथ हैं, ठीक है। बस फोर्स का फॉर्मूला लगाया QE1, दूसरे फोर्स का फॉर्मूला लगाया QE2, दोनों को डिवाइड कर दिया, राइट, तो QQ कर दिया। अच्छा, फोर्स 1 आपको गिवन है 0.025 मतलब 25/1000। फोर्स 2 आपको गिवन है 0.002 मतलब 2/1000। और ये E1 ये E2, चलो 1000 काट दो। यहां से आपको देखो E1/E2 का वैल्यू मिलेगा जो आएगा 25/2। इस वैल्यू को अपने मन में फिट रख लेते हैं। अब है ना, थोड़ा E1 और E2 कैलकुलेट करके आते हैं, क्योंकि हमें E1 E2 निकालना आता है ना। चलिए इसको साइड में फिट करके रखते हैं। E1 का वैल्यू पहले निकाल लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस का फॉर्मूला क्या होता है? 2kpx अपॉन x² माइनस a² का होल स्क्वायर, राइट। E1 2, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है। E1 निकालना है तो k की जगह पे k लिखो। अच्छा, p तो सेम ही रहेगा, डाइपोल मोमेंट चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। चार्ज दोनों केस में सेम है, डिस्टेंस बिटवीन देम दोनों केस में सेम है, तो p को p ही रहने देता हूं। अच्छा, x जो पहला केस है उसमें 0.1 हो जाएगा, x 0.1 हो जाएगा। a आपको पता ही नहीं है, वही तो फाइंड करने से आपको डाइपोल का लेंथ मिलेगा। अगर मान लो E2 लिखना है तो E2 की जगह पे क्या लिखोगे? 2kp 0.2 अपॉन 0.2 का स्क्वायर माइनस a² का होल स्क्वायर। देखो आप लोग ने E1 भी कैलकुलेट कर लिया, आप लोगों ने E2 भी कैलकुलेट कर दिया, समझ आया। अब ये क्या करेंगे, हम E1 और E2 का वैल्यू यहां पे डाल देते हैं, दोनों की वैल्यू इधर पुट कर देते हैं। थोड़ी जगह बना लेता हूं मैं हमारे लिए, जस्ट अ सेकेंड। ओके, ठीक है ना, सब मेरे साथ हैं। E1 और E2 की वैल्यू वहां पे पुट करने वाले हैं अभी हम, ध्यान से सुनना। E1 की जगह पे मैं देखो क्या लिख रहा हूं, थोड़ा कैलकुलेशन बेस्ड है बट अच्छा क्वेश्चन हो गया ना। 0.1, अच्छे क्वेश्चंस करेंगे तभी तो काम बनेगा। डोंट वरी, धीरे धीरे आपको सब आने लगेगा। 0.1 का स्क्वायर माइनस a² का होल स्क्वायर, खुद पे भरोसा रखें। इधर आएगा 2kp 0.2 होल अपॉन 0.2 का स्क्वायर माइनस a² का
होल स्क्वायर। चलो E1 और E2 मैंने दोनों वैल्यू पुट कर दिया है, सब मेरे साथ है, राइट, इक्वल टू 25/2। अच्छा देखो 2 कटेगा, 2 कटेगा, K कटेगा, K कटेगा, P कटेगा, P कटेगा, ओके, ये ऊपर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा, ओके, करते हैं। चलो जब तक मुझे इसको ऊपर भेजता हूँ, 0.1 को 1/10 लिख रहा हूँ, इसको ऊपर भेजा, ये सबसे नीचे वाले को सबसे ऊपर। 0.2 का स्क्वायर क्या होता है? 0.04 माइनस ए स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है, होल अपॉन 0.2 को लिख रहा हूं मैं 2/10, ये 2/10 इधर जाएगा ना, और 0.1 का स्क्वायर 0.01 माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू 25/2। अच्छा ये 10 और 10 को काट देते हैं, इधर ये 2 बचा, ये 2 और 2 को भी काट दो, ठीक है, दोनों पे स्क्वायर है। 0.04 माइनस ए स्क्वायर अपॉन 0.01 माइनस ए स्क्वायर, दोनों पे स्क्वायर है, 25। ये स्क्वायर को सामने भेज देते हैं तो 5 हो जाएगा। 0.04 माइनस ए स्क्वायर अपॉन 0.01 माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 5। सॉल्व करना है बस, अब ये उधर भेज देते हैं। 0.04 माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0.05 माइनस 5a स्क्वायर। सही कर रहा हूँ? ऑफ कोर्स। चलिए अब 5a स्क्वायर को इधर, 0.04 को उधर, तो इसको इधर भेजो भाई 4a स्क्वायर, और इसको उधर भेजो 0.01। 0.01 को 100 लिख दे, 1/100 लिख देता हूँ, तो a स्क्वायर की वैल्यू आ रही है 1/400। तो यहाँ से आपको देखो a की वैल्यू मिल जाएगी बच्चा लोग 1/20। मीटर में आइए, ये सब हमने सबको मीटर में सॉल्व करके रखा है, तो a की वैल्यू आ गई। अब आप लोग को क्या करना है? अब आप लोग को निकालना है डाइपोल का लेंथ। तो डाइपोल लेंथ जो आपका होने वाला है दैट वुड बी व्हाट, बोलो 2a, 2 इंटू ए की जगह 1/20 मीटर, तो 1/10 मीटर मतलब 0.1 मीटर। ये आपका डाइपोल का जो लेंथ है वो हो जाएगा, राइट। आई गेस सबको क्लियर है? काफ़ी अच्छा सवाल था, अगर आपसे नहीं बना कोई बात नहीं, आधा बना तो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, कंसेप्चुअली समझने का ट्राई करो, फिजिक्स को रटोगे तो नहीं होगी। जितना आप फिजिक्स को रटोगे उतना वो आपसे दूर जाने वाली है। फिजिक्स को समझने का, कंसेप्चुअली पढ़ने का ट्राई करेंगे, आइए आपके पास। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इजी सवाल है। एन इलेक्ट्रिक डाइपोल व्हेन हेल्ड एट 30 डिग्री, तो आपको एक एंगल दिया है 30 डिग्री विद रिस्पेक्ट टू यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। आपको इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है 10⁴ न्यूटन पर कूलम, एक्सपीरियंसेस अ टॉर्क, टॉर्क भी आपको गिवन है दैट इज 9 इंटू 10⁻⁶। एकदम आराम से डाइपोल मूवमेंट कैलकुलेट करना है। टॉर्क की बेसिक सी फॉर्मूला लगानी है, पी ई साइन थीटा। तो टॉर्क का वैल्यू आपको दिया है, देखो 9 इंटू 10⁻26। डाइपोल मूवमेंट कैलकुलेट करनी है, ई 10⁴ साइन 30। 10⁴ को उधर भेज देता हूं, 10⁻30 हो जाएगा। साइन 30 को हाफ लिख देता हूं। डाइपोल मोमेंट आपको 18 इंटू 10⁻30 कूलम मीटर देखने को मिल जाएगी। इजी सवाल था, ओके। आई गेस आप सबको ये बात क्लियर होगी। नेक्स्ट सवाल और आखिरी सवाल फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो पे आ जाते हैं। अच्छा सवाल है, गुड सवाल। चलिए, दो इक्वल डाइपोल्स है, इलेक्ट्रिक डाइपोल्स, जिनका डाइपोल मोमेंट P है, आर कैप्ड एट एन एंगल 120 डिग्री एज शोन इन फिगर। तो पहले रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट निकालनी है। अब देखो क्या होता है, इधर केप्ट एज शोन इन फिगर लिखा होता तो और मजा आता। केप्ट एज शोन इन फिगर, ये 120 डिग्री नहीं लिखते। अब क्या है, 120 लिखा है ना, तो रिजल्टेंट निकालते टाइम आप 120 ही डाल दोगे। बट कभी कभी क्या होता है पता है, लोग बोलते हैं अरे ये लाइन है, लोग बोलते हैं इतना आसान क्वेश्चन थोड़ी होगा, ये लाइन है, ये लाइन है, राइट, ये दोनों डाइपोल मोमेंट है, ये 120 है तो ये 60 है, तो रिजल्टेंट एंगल जब हम लगाएंगे तो हम एंगल की जगह 60 लिख देंगे, जो कि गलत है बच्चा। देखो क्यों गलत है, बिकॉज पहले आपको ये समझना है कि डाइपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन होता है वो कौन से डायरेक्शन में होता है। ठीक है, पहले तो ये देखना है कि डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन कैसे निकालते हैं। देखो डाइपोल मोमेंट जो होती है ना, वो हमेशा नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है। अगर हम इस डाइपोल मोमेंट की बात करें तो वो इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में होगी, दूसरे वाले की बात करें तो वो इस डायरेक्शन में होगी। लाइन तो सर अभी भी वही बनी है ना,
अब अगर आप वेक्टर को याद करोगे तो कभी भी दो वेक्टर्स के बीच में अगर हमें एंगल निकालना होता है ना, तो हमें उनकी टेल्स को ज्वाइन करना होता है। अब जैसे ये वाला जो डाइपोल मोमेंट है जो सीधा पड़ा है ऐसा, इस सीधा तो दोनों ही है, वर्टिकल जो पड़ा है तो वो ऐसा है, तो ये डाइपोल मोमेंट ये उठा के इधर बना दिया। अब इसकी जो टेल है इससे मुझे ये वाला पॉइंट जोड़ना पड़ेगा तो ही काम होगा, टेल टू टेल जोड़ना है। तो ये हो गया एंगल 120 डिग्री, ठीक है। तो ये ऊपर वाली एक डाइपोल मोमेंट है P, नीचे वाली एक डाइपोल मोमेंट है P और उनके बीच में एंगल 120 है। अच्छा, रिजल्टेंट जो होगा वो उनके बीचों बीच कहीं होगा ऐसे। क्यों बीचों बीच होगा? हर बार बीचों बीच नहीं होता है, ठीक है। यहां पे दोनों P है ना, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है तो रिजल्टेंट बीचों बीच होगा। ये वाला एंगल भी 60 डिग्री होगा, ये वाला एंगल भी 60 डिग्री होगा, दोनों 60 होंगे। मतलब अगर मैं रिजल्टेंट बनाऊं तो ऐसा बनाऊं, चलेगा? अच्छा, यहां से 60 तो इतना कितना, समझ रहे हो? देखो ये यहां से 60 है, यहां से 60 है, तो इतना कितना होगा ये वाला पार्ट। आप समझ पा रहे होगे कि ये पूरा 90 डिग्री है सर, आपने ये 60 डिग्री लिया तो ऑफ कोर्स सी बात है ना सर ये 30 डिग्री होगा सर, पर आप ये निकाल क्यों रहे हो? थोड़ा दूर दशा रखो, समझाता हूं, ठीक है। चलिए, अब रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट हमें निकालने को बोला गया है। रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट, कोई भी दो वेक्टर के बीच में रिजल्टेंट निकालना होता है तो आप पहला वाला वेक्टर लिखते हो, उसका स्क्वायर करते हो, और आप पहला वाला वेक्टर लिखते हो उसका स्क्वायर करते हो, दूसरे वाले वेक्टर का स्क्वायर ऐसा लिख देता हूं ना भाई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। चलिए, ए स्क्वायर की जगह पे आप पहला वाला डाइपोल मोमेंट लिखेंगे, फिर दूसरा वाला लिखेंगे, दोनों सेम ही तो है। और cos 120 आपका होता है -12। ओके, सो पी स्क्वायर प्लस 2p स्क्वायर और cos 120 मतलब -12, 2 और 2 कट जाएगा तो p स्क्वायर बचेगा, मतलब p। आपकी जो रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट आ रही है ना वो p ही आएगी, इन दोनों का रिजल्टेंट होगा p, जो दोनों से 60 डिग्री पे होगा। क्यों होगा मैंने आपको समझाया। अब इफ दिस सिस्टम इज सब्जेक्टेड टू एन इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टेड अलोंग पॉजिटिव x डायरेक्शन। अच्छा, अगर आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव x में है तो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगी? देखो जरा, इधर कहीं होगी, ये साइड, अच्छा कलर नहीं है, ये साइड होगी ना इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं यहाँ पे, राइट। इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं यहाँ पे होगी और आपका रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट देखो बच्चा लोग कहाँ आ रहा है, यहाँ कहीं आ रहा है ना। देखो ये रिजल्टेंट डाइपोल है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। रिजल्टेंट डाइपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में जो एंगल है वो 30 डिग्री है, देखो इसलिए हमने वो 30 डिग्री वाला पार्ट किया था। तो ये 30 डिग्री हो गया। अब आपको बोला व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ टॉर्क एक्टिंग ऑन दिस। सो पहले मैग्नीट्यूड की बात करते हैं फिर डायरेक्शन की बात करते हैं। पहले मैग्नीट्यूड देखेंगे तो टॉर्क इज इक्वल्स टू पी ई साइन थीटा। टॉर्क का मैग्नीट्यूड जो होगा वो P, डाइपोल मोमेंट P है, इलेक्ट्रिक फील्ड E है और साइन 30, एंगल उनके बीच में 30 है तो PE/2, ठीक है। तो टॉर्क का जो मैग्नीट्यूड है दैट इज PE/2 ये आ रहा है। अब कौन से डायरेक्शन में आ रहा है वो सोचना है। सो रिजल्टेंट मतलब डाइपोल मोमेंट की तरफ अपनी फिंगर्स को रखो, इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ अपनी फिंगर्स को कर्ल करोगे ना तो आपको दिखेगा कि टॉर्क इनसाइड द प्लेन आएगा। तो टॉर्क इज इनसाइड द प्लेन ऑफ द पेपर, मतलब क्रॉस इनसाइड द प्लेन, मतलब नेगेटिव z एक्सिस भी हो सकता है तो वो भी लिख सकते हो, या ऐसे लिख दो या नहीं तो डायरेक्ट लिख दो। टॉर्क जो है वो PE/2 है और -k कैप है, बराबर। इस तरीके से मैंने आपको चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऐसे 5 क्वेश्चन करा दिए जिसका आपका पूरा टॉपिक जिस तरीके से रिवाइज हो जाए। आई होप सो आपको ये लेक्चर बहुत अच्छे से पसंद आया होगा और अब यू वांट कि हम ऐसे लेक्चर्स और ले आए तो कृपया करके कमेंट करके पुट कर लो कि हाउ वाज योर एक्सपीरियंस, राइट। एंड अपने कोई एक दोस्त, स्टूडेंट दोस्त को आप ये वीडियो शेयर करो ताकि उसका भी थोड़ा भला हो जाए और हम ऐसी वीडियो और लेके आए। आपका सपोर्ट बहुत ज़्यादा मायने रखता है, आपका सपोर्ट हमारे लिए मोटिवेशन है। सो डू सब्सक्राइब एंड माई सेल्फ वीरेन वाधवा फ्रॉम स्वस्तिक एजुकेशन साइनिंग ऑफ। पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।